अब देखो, अगर पाइथन इंस्टॉल हो चुका है तो अब हमें चूज करना पड़ेगा एक IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एक वैसा स्पेस, एक ऐसा जगह जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे और कोड को रन करेंगे। तो देखो, सबसे बेस्ट दो IDEs हैं जो हम लोग पाइथन में यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज IDLE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ये एक बेसिक IDE है जो पाइथन के साथ इनबिल्ट आता है। मतलब जब तुम पाइथन इंस्टॉल करोगे तो IDE ऑटोमेटिक आ जाएगा। जस्ट तुम विंडो प्रेस करना और सर्च करना IDLE, तो वो मिल जाएगा। या फिर हम लोग VS कोड यूज कर सकते हैं। VS कोड जो कि एक बहुत पावरफुल और कस्टमाइजेबल है, जस्ट टू फील एडवांस्ड। तो ये दो IDEs हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ बिगिनर। और हाँ, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो तुम कैसे करोगे? तो भी कर सकते हो। जस्ट अपने मोबाइल में या तो एक कोई वेबसाइट सर्च कर लेना, जैसे प्रोग्रामीज हो गया, या फिर रैपलिट घोस्ट राइटर, इसे भी कर सकते हो। या तो फिर एक पाइड्रोइड 3 करके ऐप आएगा एंड्रॉयड में, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेना। इससे भी तुम लोग जस्ट अपने फोन से कोड कर सकते हो। और अब हम लोग लिखेंगे अपना फर्स्ट कोड इन पाइथन, हेलो वर्ल्ड। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कोड क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड, जस्ट टू हेलो द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलो देखते हैं पाइथन के अंदर हम लोग कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाइथन बहुत इजी टू रीड और सिंपल होता है। तो पाइथन में प्रिंट करने के लिए हम लोगों को जस्ट जरूरत पड़ता है एक प्रिंट फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंट, एंड देन उसके अंदर में डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ में हेलो वर्ल्ड। सो प्रिंट क्या होता है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। इसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड, जो तुम्हें टर्मिनल पे दिख जाएगा। अगर IDLE पे करोगे तो वो अलग से एक आउटपुट स्क्रीन ओपन करके तुम्हारे सामने रख देगा। अब बात यह है कि यहाँ पे क्या सिर्फ हम लोग हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे? नहीं, प्रिंट के अंदर अगर तुम डबल इन्वर्टेड कोमा दे रहे हो, इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है, वहां पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। नमस्ते स्टूडेंट्स, नमस्ते दोस्तों, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम होता है। किसका नाम? एक स्पेस का, जो किसी एक डेटा के लिए बुक किया गया है। वहां पे क्या होगा? एक डेटा रहेगा। अब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने को क्या चाहिए? कोई एक नाम चाहिए, है ना? तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल का। जैसे मैथ्स में हम लोग करते थे x इक्वल टू 15। सो x इज अ वेरिएबल विथ वैल्यू 15, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लो बहुत सारे डब्बे हैं, जैसे वेरिएबल बताया ना मैंने, डब्बा है, ठीक है। तो बहुत सारे डब्बे हैं, एक चीनी का डब्बा, एक नमक का डब्बा, एक दाल का डब्बा। तो वो जो डब्बे हैं उनमें से हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन से डब्बे में क्या है? तो उसी के लिए, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इस तरह के, ठीक है। अब ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं क्या, ये हम लोग देखते हैं। अब इसे हम लोग एक कोड से समझते हैं। जैसे देखो, नेम इक्वल टू अमित, एज इक्वल टू 21, हाइट इक्वल टू 5.9, इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या है? एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर में डेटा है जो है अमित, एज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर में डेटा स्टोर है 21, हाइट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर है 5.9, इज स्टूडेंट करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर में वैल्यू स्टोर है ट्रू। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। अमित कौन सा है? स्ट्रिंग। जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग्स। 21 क्या है? इंटीजर है। 5.9 क्या है? फ्लोट है। जो डेसिमल इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। ट्रू, ये बुलियन टाइप का है। वैसे डेटा टाइप जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता हो उसे हम लोग बुलियन बोलते हैं। जो पाइथन है, किसी भी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है। इसमें ऑटोमेटिकली जब हम लोग डेटा लिखते हैं, जब डेटा स्टोर करते हैं, तो ऑटोमेटिक पाइथन क्या करता है? ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो वेरिएबल है वो कौन से डेटा टाइप का होने वाला है। जैसे अगर नंबर्स होंगे तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर उसको कंसिडर करेगा, अगर कैरेक्टर्स रहेंगे तो उसको स्ट्रिंग में लेगा। और अगर हमें जानना हो एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो हम लोग इसे भी जान सकते हैं। प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे वेरिएबल का नाम। जैसे अगर यहाँ पे लिखेंगे नेम, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग। अगर लिखेंगे 21, अगर लिखेंगे एज, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर।
तो कुछ इस तरह से हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप को भी प्रिंट कर सकते हैं।